जय गुरुदेव। चौथा अध्याय। प्रथम श्रुति। जो ईश्वर वर्ण रहित एक है और अपनी शक्ति के योग से अनेक वर्णों को किसी निहित प्रयोजनार्थ बहुधा धारण कर लेता है, अर्थात स्वयं बहुरूपियों की भांति अनेक वर्णों वाला हो जाता है और अंत में विश्व को अपने में ही लीन कर लेता है। जैसा वह देव आदि में था वैसा ही रह जाता है, वह हमें शुभ बुद्धि से युक्त करें। दूसरी श्रुति। वही अग्नि है, वही सूर्य, वही वायु, वही चंद्रमा, वही शुद्ध ब्रह्म है, वह जल भी है और प्रजापति भी है। तीसरी श्रुति। हे ईश्वर, तू स्त्री है और तू ही पुरुष है, तू कुमार है और कुमारी भी है, तू ही वृद्ध होकर दंड के सहारे झुककर कांपता हुआ चलता है, तू ही विश्वतोमुख इन सब रूपों में जन्म धारण किए हुए है। चौथी श्रुति। तू नीला आकाश है, तू सूर्य है, तू हरी भूमि है और उस पर बसने वाला लाल नेत्रों से युक्त पशु पक्षी एवं मनुष्य के रूप में प्राणी है। तू बिजलियों को गर्भ में धारण करने वाला बादल है, ऋतुएं और समुद्र तू है, तू अनादिकाल से सर्वत्र विभु रूप से व्यापक है, जिससे सारे भुवन उत्पन्न हुए हैं। पांचवी श्रुति। यह प्रकृति अजा अजन्मी है, जो लाल रजोगुण, शुक्ल सत्वगुण और कृष्ण तमोगुण रंग वाली है और अपने रूप की बहुत सी प्रजाएं अर्थात बच्चे उत्पन्न करती है। उससे एक अज अजन्मा जीव भोगता हुआ उसके साथ सोया पड़ा है और दूसरा अज जन्म रहित विरक्त जीवन मुक्त उस भुक्त भोगों को, जिसका भोग भोगा जा चुका है, त्याग देता है। अज का अर्थ बकरा और अजा का अर्थ बकरी भी होता है। यहाँ दोनों शब्दों पर व्यंग है। उपरोक्त वर्ण रहित ईश्वर से शुद्ध पर ब्रह्म का तात्पर्य है, जैसा कि दूसरी श्रुति कहती है, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म। और जो बहुधा दधाति शक्ति योगान वर्णात अनेकान, वह सगुण ब्रह्म है। अजा प्रकृति उसी की मूल कारणभूता शक्ति है, जो त्रिगुणमयी है, और जीव भी अज है, जो उसको भोगता है। परंतु मुमुक्षु होकर जीव उससे विरक्त हो जाता है और उसे त्याग देता है। अब नीचे की दो श्रुतियों में कहते हैं कि कौन भोगता है और कौन कब त्याग देता है। छठी श्रुति। इस शरीर रूपी वृक्ष का आश्रय लिए, जो दोनों के लिए एक समान है, दो सुंदर पक्षी बैठे हुए हैं। वे दोनों सखा हैं और दोनों एक ही पुरुष नाम से कहे जाते हैं एवं सयुजा हैं, अर्थात जिनका कभी वियोग नहीं होता। उनमें से एक जो अन्य भाव से अर्थात अविद्या की उपाधि से वासनाओं के मोह में पड़ा है, वह इस वृक्ष के फलों को स्वाद ले लेकर खाता है, परंतु उससे अन्य दूसरा विपरीत अनासक्त भाव से युक्त होकर नहीं खाता हुआ साक्षी रूप से देखता है। सातवीं श्रुति। उसी वृक्ष के भोगों में, जो दोनों के लिए एक समान है, एक पुरुष निमग्न होकर ऐश्वर्यहीन मोहग्रस्त होकर शोक करता है, परंतु जब वह दूसरे ईश को प्रसन्न करके उसकी कृपा से उसे देख लेता है और उसकी महिमा को जान लेता है, तब वीत शोक हो जाता है। वृक्ष से शरीर अथवा संसार दोनों ग्रहण किए जा सकते हैं, परंतु यहाँ शरीर ही ग्रहण करना अधिक उपयुक्त है,
क्योंकि पुरुष पद एक वचन है, बहुवचन नहीं, और ईश्वर सब में पृथक रहते हुए भी एक ही है। दोनों सदा साथ रहते हैं तो भी अज्ञान आवरण के कारण जीव अपने साथी को नहीं देख पाता। जब वह निष्काम कर्म योग द्वारा ईश्वर की शरणागति से कर्मों का समर्पण करके और सांख्य योग के साधनों से युक्त होकर उसको प्रसन्न कर लेता है, तब उसे देखकर मुक्त हो जाता है। आठवीं श्रुति। उस परम आकाश स्वरूप अक्षर ब्रह्म में ही सब ऋचाएं स्थित हैं, जिसमें सब देवगण अधिष्ठित हैं। जो मनुष्य उसको नहीं जानता, उसकी ऋचा क्या सहायता करेगी, परंतु जो उसे जान लेते हैं वे कृतार्थ हो जाते हैं। नौवीं श्रुति। वेद यज्ञ क्रतु व्रत भूत भविष्य वर्तमान और जो भी कुछ वेद कहते हैं, उस सबको मायावी ईश्वर अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न करता है, और दूसरा जीव इस संसार में माया के पाश से सनिरुद्ध है। दसवीं श्रुति। माया को तो प्रकृति ही जानना चाहिए और मायावी को महेश्वर। उससे उद्भत शक्ति के कारण कार्य रूप श्रृंखलाबद्ध परिणाम के अवयवी भूत तत्वों से बना होने के कारण यह सब जगत उसमें व्याप्त है। 11वीं और 12वीं श्रुति। जो अकेला योनि योनि में अर्थात प्रत्येक कारण स्वरूप तत्व में विद्यमान है और जिसमें ही यह सब प्रलय काल में विलीन हो जाता है, उस पूज्य वरद देव का जो सबका ईशान अर्थात शासन करता है, साक्षात करके मनुष्य उस परम शांति को पाता है जो अत्यंतिक शांति है। रुद्र जो देवताओं का भी प्रभव करता है और उनको उत्पन्न करने वाला है, जो विश्व का अधिपति है और सब ऋषियों का महान है, जिसने हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को भी जन्म लेते देखा है, वह हमको भी शुभ बुद्धि से युक्त करें। 13वीं श्रुति। जो देवताओं का अधिपति है, जिसके आधार पर यह सब लोक आश्रित हैं, जिसके शासन में मनुष्य और चौपाए पशु सब रहते हैं, उस कम आनंद स्वरूप ब्रह्म को हम हवि प्रदान करते हुए स्वानुष्ठान में रत रहें। 14वीं श्रुति। अविद्या रूपी कलिल अंधकार में सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म अनेक रूप धारण करने वाले विश्व के शिव स्वरूप सृष्टा को, जिस अकेले ने सबको व्याप्त कर रखा है अथवा जो एक सर्वत्र छिपा हुआ है, जानकर अत्यंत शांति की प्राप्ति होती है। 15वीं श्रुति। वही अनादिकाल से त्रिभुवन की रक्षा कर रहा है। वह विश्वाधिपति सब प्राणियों में छिपा हुआ है, जिसमें महर्षि गण और सब देवता युक्त रहते हैं, अर्थात जिसका चिंतन करते रहते हैं, उसको उसी प्रकार योग युक्त होकर जानने से मृत्यु के पाशों को काटा जाता है। 16वीं श्रुति। घी के ऊपर जमने वाली परत के सदृश अति सूक्ष्म सब प्राणियों में छिपे हुए देव शिव को जानकर जो सारे विश्व में परिवेष्टित है, मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। 17वीं श्रुति। वह विश्वकर्मा देव, वह महात्मा मनुष्यों के हृदय में सदा बहुत गहराई में छिपा है। वह हृदा अर्थात हृदय से भक्ति के द्वारा, मनीषा अर्थात बुद्धि विवेक द्वारा, मनसा एकाग्र विरक्त मन से जाना जाने के योग्य है। जो लोग इस प्रकार हृदा मनीषा मनसा
त्रिविध साधनों से उसे जान लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। अब त्रिकाल अतीत निर्विकल्प निर्गुण अक्षर ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं। 18वीं श्रुति। जब अंधकार सा छा जाए, अर्थात जब कोई वृत्ति ज्ञान ना रहे और मूर्छा सी अर्थात समाधि आ जाए, न दिन रहे न रात्रि, न हाँ हो न ना रहे, केवल शिव ही शिव अर्थात ब्रह्म रह जाए, वह अक्षर तत्व है। वह गायत्री द्वारा उपदिष्ट तत्सवितुर्वरेण्यम पद है और उसी से पुरानी अनादि प्रज्ञा बुद्धि वृत्ति का प्रसार हो रहा है। 19वीं श्रुति। जिसको न ऊपर से न इधर उधर बाजू से न मध्य से पकड़ा जा सकता है, उसके माप की कोई प्रति नहीं, उसका नाम महद्यंश है। अर्थात यह सारा जगत उसी के यश का प्रसार है। 20वीं श्रुति। उसका रूप दृष्टि का विषय नहीं, उसको किसी ने चक्षु से नहीं देखा। जो उसको हृदय में स्थित अपने हृदय प्रेम भक्ति से और मन से एकाग्रचित्त होकर उपर्युक्त प्रकार का जान लेते हैं, अर्थात समाधि में अनुभव कर लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। 21वीं श्रुति। हे रुद्र, तुम अजन्मे हो, ऐसा सोचकर मेरे जैसा कोई जन्म मृत्यु से डरा हुआ तेरी शरण में आता है। जो तेरा दक्षिण मुख है, उससे तू मेरी नित्य रक्षा कर। यहाँ दक्षिण मूर्ति शंकर की प्रार्थना की गई है। 22वीं श्रुति। हे रुद्र, हमारे पुत्र पर, हमारी संतान पर, हमारी आयु पर, हमारी गायों पर, हमारे घोड़ों पर, हमारे वीरों पर रोष मत कर, कुपित होकर उनका वध मत कर। हम हवि देते हुए सदा तेरा आवाहन करते हैं। जय गुरुदेव।